कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 1 HV का पार्ट 5 है। प्रश्न संख्या 23 लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है, 157 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा की घात 2 बराबर होगा, भुजा है x तो x की घात 2 होगा, तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी भुजा घात 2 होगा, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो y की घात 2 हो जाएगा। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त है कि दोनों क्षेत्रफलों के का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 157। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा, फिर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप बात कर रहा है, पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा है x, x का 4 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, तथा दूसरे वर्ग का परिमाप, तथा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा है, 4 गुणे 4 y आ जाएगा, इसकी भुजा y है। तो लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त है कि इनके परिमापों का योगफल 68 है, यानी 4x प्लस 4y बराबर 68। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, 4 तो x प्लस y बचेगा बराबर यहाँ 68 है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आएगा 68/4, तो 4 17 68, x प्लस वाई बराबर आ गया 17। तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे, 17 माइनस x हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो लिखेंगे y का, इसको समीकरण 1 नहीं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, बल्कि ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 हमने यहाँ मान लिया है, समीकरण 2 है। तो y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 में रखने पर होगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर तो है ही, प्लस y की जगह लिखेंगे 17 माइनस x का होल स्क्वायर लगाएंगे बराबर 157 लिख देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 17 17 289 प्लस x स्क्वायर हुआ माइनस 17 दूनी 34x हुआ, यहाँ बराबर 157 हुआ यहाँ पर। तो x स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 34x हुआ, और प्लस ये 289 है लिख देंगे, और ये 157 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 157 बराबर यहाँ 0 बचा। तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर
-34x। अब 289 से 157 हम घटाएंगे तो बचेगा 132, प्लस का 132 बचा है बराबर 0। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x² -2 17 34 प्लस 2 छाक 12 2 छाक 12, ये खाली 66 आया, 0 हुआ। तो यहाँ से हो गया x² -17x प्लस 66 बराबर 0 आया। यहाँ x गुणांक 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, पूरे 66 करेंगे, 66 का नाम 66 आया। 66 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका योग आ जाए 17, तो क्यों गुणा करेंगे, 11 छक्का 66 होता है, 11 गुणे 6 66 हुआ, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये तो यही लिखेंगे, यहाँ x² होगा -17 जगह लिखेंगे 11 + 6, ये x हुआ प्लस 66 हुआ बराबर 0 आ गया। ये हुआ x² -11x -6x और प्लस 66, यहाँ बराबर 0 हुआ। तब यहाँ जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में x कॉमन लेंगे, होगा x -11 बचेगा, -6 कॉमन लेंगे, x -11 ये भी आ जाएगा, बराबर 0 हुआ। x -11 यहाँ से कॉमन हुआ तो बचा x -6 बराबर 0। तो यहाँ बाउंड्री खींचेंगे, लिखेंगे x -11 बराबर 0, इधर लिखेंगे x -6 बराबर 0। तो यहाँ होगा x बराबर 0 + 11, यहाँ होगा x बराबर 0 + 6, तो यहाँ से आएगा x बराबर 11, यहाँ आया x बराबर 6। ये 2 मान आए, x बराबर 11 एक मान आया, दूसरा x बराबर 6 आया। तो लिखेंगे जब x बराबर 11 तो समीकरण 2 से, 2 में लिखा y बराबर 17 - x, y बराबर 17 हुआ, -x का मान 11 आ गया, तो y बराबर आ गया यहाँ पर 6 आ गया। यानी जब समीकरण जब x का मान 11 है तो y का मान यहाँ 6 आया, तथा जब x बराबर ये वाला 6 तो समीकरण 2 से y बराबर हुआ 17 - 6, यानी 11 बचेगा, तो यहाँ से आ गया y बराबर 11। तो जब x बराबर 6 है तो y बराबर यहाँ 11 आ गया। तो इस तरह से दोनों वर्गों की भुजाएं आ गई। लिखेंगे अतः दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर 11, 6 या 6, 11, यही हमारा मीटर, यही हमारा आंसर होगा। ये भी मीटर में है, यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न 23 का अथवा, प्रश्न 23 के अथवा में लिखा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर/घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ लिखा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर/घंटा है, ज्ञात करना धारा की चाल। लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ये हमने माना यहाँ पर। तो लिखेंगे धारा के विरुद्ध, यहाँ लिखा धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे
चाल, इसी का सूत्र होता है समय का ना, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से दूरी बराबर दी गई है, दूरी कितनी दी गई, दूरी दी है 24 किमी, दूरी पर 24 किमी ये दिया है प्रश्न में। तो लिखेंगे धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय बराबर दूरी 24 है और समय धारा के विरुद्ध लगाएंगे तो ये चाल 18 किमी, इससे घट जाएगा ये एक्स, इतने घंटा समय हुआ, ये इतने घंटे समय आ गया, घंटा इतने। फिर लिखेंगे धारा की दिशा में धारा की दिशा में 24 किमी जाने में लगा समय बराबर, इसमें भी दूरी बटा चाल सूत्र होता है। तो दूरी तो 24 किमी ही है और धारा की दिशा में चल रहा, चाल जुड़ जाएगी आपस में, 18 + x हो जाएगा, 9 की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी आपस में, ये समय हुआ। तो अब यहाँ लिखेंगे शर्तानुसार, शर्तानुसार लिखा धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय बराबर दिया है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय से घंटा ज़्यादा है। धारा की दिशा, धारा की दिशा में जाने में लगा समय प्लस 1 घंटा, यानी धारा की दिशा में, धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय 24/18 माइनस एक्स, ये हुआ इधर 24/18 प्लस एक्स, 24/18 प्लस एक्स से 1 घंटा ज़्यादा, यहाँ 1 ज़्यादा कर लीजिए, तो ये हो गया 24/18 माइनस एक्स, ये माइनस में आ गया 24/18 प्लस एक्स बराबर यहाँ 1 हुआ। अब हमने यहाँ लघुत्तम ले लिया 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, लघुत्तम हुआ यहाँ से, तो ये 24 हुआ, यहाँ इंटू हुआ 18 प्लस एक्स, लघुत्तम लेंगे तो ये तो कट जाएगा वाला, ये बचेगा वही लिख देंगे -24 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 18 माइनस एक्स बराबर यहाँ 1 है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा यहाँ 24 और गुणे 18 प्लस 24x माइनस 24 गुणे 18 माइनस माइनस प्लस 24x हुआ बटे यहाँ हुआ 18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग आएगा, वर्गांतर सूत्र से नीचे हल करेंगे आएगा बराबर यहाँ 1 लिखा। तो ये चीज़ यहाँ पर 24/18 माइनस में 24/18 प्लस में आपस में कट जाएगा ये वाला, तो बचा यहाँ पर 24x, ये 24x मिला के 48x हुआ, 48x बटे हो गया 18 324 हुआ, 18 हम करेंगे 324 आ जाएगा, तो आया 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 1 लिखा है। तो अब हम कैंची उड़ा करेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 300, पहले यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48x बराबर 48x बराबर होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ यहाँ पर। तो पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस में और प्लस 48x हो जाएगा
-324 हुआ बराबर यहाँ 0 बचा। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 324 यहाँ 1 माना जाएगा, 1 गुणे 324, 324 का नाम 324 आया। अब 324 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करें 320 आ जाए, लेकिन घटा दें तो 48 बचे हैं। तो 54 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 54 छक्का 324 होता है। 54 से अगर हम 6 घटाएंगे तो 48 बचेगा। यहाँ पर यहाँ हुआ ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ 54 हुआ -6 हुआ, एक्स लिखेंगे -324 बराबर 0 हुआ। ये हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 54x -6x -324 बराबर 0। अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा में पहले जोड़े में x कॉमन हुआ तो x प्लस 54 बचा, यहाँ -6 कॉमन हुआ, यहाँ हुआ x प्लस 54, ये भी हो गया बराबर 0 हुआ। तो x प्लस 54 कॉमन हुआ, यहाँ पहले दोनों ब्रैकेट में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ बचा x -6 बराबर 0। तो लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 54 बराबर 0, इधर लिखेंगे x -6 बराबर 0। तो x प्लस 54 बराबर 0 लिखा है, तो x प्लस 54 बराबर 0 लिखा है यहाँ पर, तो x बराबर आ गया -54। इसी प्रकार यहाँ x बराबर आ गया +6। तो ये तो अमान्य हो जाएगा, माइनस वाला है, क्योंकि चाल माइनस में होती नहीं, ये माना जाएगा x बराबर 6। तो अतः लिखेंगे, अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः धारा की चाल बराबर 6 किमी प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया।